नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो देखिए, बीते दिनों मोतीलाल ओसवाल का एक ऐसे इंडेक्स का ETF लिस्ट हुआ है जिसके बारे में मार्केट में लगभग किसी को नहीं पता है, या फिर पता भी है तो बहुत से कम लोगों को पता है। तो अभी हाल ही में मोतीलाल ओसवाल की तरफ से यहाँ पर जो ETF लिस्ट हुआ है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिसका कि नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया टूरिज्म ETF। जी हाँ, ये ETF निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स को कवर करता है और ये टूरिज्म इंडेक्स का पहला ETF है बाय मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड। और ये जो ETF अभी हाल ही में लिस्ट हुआ है वो है 88 रुपये के आसपास अभी कामकाज करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले बता दें हम ये ETF कब लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है हमें। तो देखिए, एक महीने के चार्ट में देखेंगे तो आप देख पाएंगे ये ETF जो लिस्ट हुआ है वो इसी महीने अभी कुछ दिन पहले 12 जून को लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है। 12 जून 2025 को ये ETF मार्केट में अभी हाल ही में लिस्ट हुआ है। और आज देखिए है अभी 20 जून, तो अभी कुछ ही दिन पुराना ये ETF है और इसको अभी कुछ ही दिन हुए हैं मार्केट में। और बात कर लेते हैं इसके ETF कोड की। तो इस ETF का जो कोड है वो आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, MOTOUR। तो इस कोड को अगर आप अपने डीमैट अकाउंट में डालेंगे तो ये ETF आपको मिल जाएगा। और ये निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स का पहला और इकलौता ETF है ये मार्केट का। तो अगर आप टूरिज्म इंडेक्स को कवर करना चाहते हैं तो इस वाले ETF के थ्रू आप कर पाएंगे। बाकी अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर और भी चीज़ों के बारे में। तो ये है मोतीलाल ओसवाल की वेबसाइट और यहाँ पर आप देख पाएंगे इसका जो करंट INAV है। और यहाँ पर सारी जानकारी अगर आपको लेना है तो नो मोर पे जा कर के आप देख सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल की वेबसाइट पे जा कर के। बाकी यहाँ पर कौन कौन से स्टॉक होंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये जो ट्रैवल इंडस्ट्री है पूरी, उससे जुड़े हुए जितने भी स्टॉक्स हैं वो सभी आपको इस इंडेक्स का हिस्सा होते हुए देखने को मिलेंगे। लाइक यहाँ पर जितने भी एयरपोर्ट से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं, एयरपोर्ट एंड एयरपोर्ट की जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, होटल्स एंड रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट से जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। टूर्स ट्रैवल्स रिलेटेड सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं वो वाले स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। और लॉन्च से रिलेटेड जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो सभी स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इंडिया में देखिए ट्रैवल्स एक बहुत बड़ी, ये जो टूर्स एंड ट्रैवल्स जो है पूरा, और ये जो ETF आया है जो कि निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स को कवर करेगा, तो इंडिया में टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है और इसको लेकर के इंडिया में इसका काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी है। और गवर्नमेंट यहाँ पर इसका गवर्नमेंट का अच्छा खासा फोकस भी होता है और इसको यहाँ पर बढ़ोतरी के लिए काम भी बड़े बड़े करती है गवर्नमेंट। तो क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में यहाँ पर टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा स्कोप है और बहुत बड़ी ग्रोथ है और बहुत बड़ा सेंटर पॉइंट है इंडिया, जिस वजह से यहाँ ये पूरे सेक्टर में आने वाले समय में आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और आफ्टर डिजिटलाइजेशन तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती हुई देखने को मिली है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो अगर आपका व्यू लंबा है तो यहाँ पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी ये पहला ETF है, इससे पहले आपके पास सिर्फ म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करने का ऑप्शन था। तो अब ETF में भी आपके पास ऑप्शन है कि आप ETF के थ्रू इस टूरिज्म वाले इंडेक्स में निवेश कर पाएँ। बाकी आप यहाँ पर इस वाले इंडेक्स से रिलेटेड सारी जानकारी आप यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। बाकी एक बार NSE की वेबसाइट पर भी देख लेते हैं। तो ये है निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स, जिसको कि ये ETF कवर करने वाला है। और यहाँ पर कितने स्टॉक होंगे देख सकते हैं, 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो होने वाला है जो कि निफ्टी 500 में से लिए जाएंगे। और कौन कौन से सेक्टर्स कवर हो जाएंगे वो भी हमने लगभग आपको बता दिया है। और बेहतर समझने के लिए आप यहाँ पर फैक्ट शीट पे जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है निफ्टी इंडिया टूरिज्म टोटल रिटर्न इंडेक्स। यहाँ पर अभी फ़िलहाल से देखिए वो जो 30 स्टॉक थे वो मैक्सिमम थे, पर अभी के टाइम पे जो स्टॉक्स हैं इसमें वो 14 है। तो मैक्सिमम 30 तक जा सकते हैं स्टॉक। फ़िलहाल से अभी 14 हैं जो अभी करंट इसका पोर्टफोलियो है। और यहाँ पर रिटर्न्स वगैरह पास्ट के आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बीते एक साल का जो रिटर्न्स है वो 11.2% के रिटर्न्स है।
और बीते 5 ईयर्स के जो CAGR रिटर्न्स हैं वो 33.62% के रिटर्न्स हैं। और सिंस इंसेप्शन यहाँ पर थोड़े से कम रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, जो कि निफ्टी 50 से भी कम है। और बाकी ये रिटर्न क्यों कम है वो आप थोड़ा सा रिसर्च करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ये आपका एक तरीके से होमवर्क है। और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो P रेशियो है वो 66.8 है और PB रेशियो 16.16 है और डिविडेंड यील्ड 0.23 है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो टॉप 10 कंपनीज़ हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी टॉप 10 कंपनीज़ हैं उनमें यहाँ पर अच्छा खासा वेटेज है, क्योंकि सिर्फ 14 कंपनीज़ हैं हमने अभी आपको दिखाया। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा वेटेज है वो इंटर ग्लोब एविएशन यानी इंडिगो का है, जो कि 20.68% है। और यहाँ पर फिर इंडियन होटल्स 18%, GMR एयरपोर्ट 14%, जुबिलियंट फूडवर्क्स 11.72%, IRCTC यहाँ पर 10%। तो ऐसे आप यहाँ सारे कंपनियों का वेटेज देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर वो सभी कंपनीज़ हैं जो कि यहाँ पर टूर एंड ट्रैवल्स की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और टूरिज्म की जो पूरी यहाँ पर पूरा एक बड़ा सेक्टर है जिसमें कि कई तरह के सेक्टर्स कवर हो जाते हैं, वो सभी स्टॉक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप सेक्टर्स का एलोकेशन भी देख सकते हैं। और ये है लॉन्ग टर्म में चार्ट। तो बेसिकली यहाँ पे आपको चार्ट देख के समझ आ जाता है, समझ में आ ही जाएगा कि यहाँ पर देखिए एक समय ऐसा था कि यहाँ पर कोई ख़ास स्कोप और तेज़ी यहाँ पर देखने को नहीं मिली थी, पर आफ्टर कोविड 2020 के बाद, लॉकडाउन के बाद यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी मूवमेंट आई है और बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। पर उससे पहले यहाँ पर बहुत ही निराशा थी, इस इंडेक्स में कुछ खास तेज़ी नहीं थी। और आफ्टर 2020 यहाँ पर बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। बाकी और यहाँ पर आप चीज़ें पढ़ सकते हैं इस इंडेक्स के रिगार्डिंग, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा कुछ इस इंडेक्स के बारे में देखने को मिल जाता है आपको। यहाँ पर आप आराम से स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो अब देखिए इस वाले ETF के बारे में निवेश करना है या फिर नहीं, बहुत सारे लोग के यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा। और जो यहाँ पर दो बड़ी नेगेटिव चीज़ निकल के आ रही है इस ETF को लेकर के, जो कि बेसिकली हमको देखने में लग रहा है, आप अपने व्यूज़ बताइएगा। देखिए पहली चीज़ तो यहाँ पर अभी हमने जैसे कि डिस्कस की, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये इसका चार्ट जो है थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि यहाँ पर 2006 से लेकर के 2020 तक कोई खास रिटर्न जनरेट नहीं हुआ है, एकदम साइडवेज रहा है ये इंडेक्स। तो जिस वजह से यहाँ पर कहीं ये सिचुएशन हमें आने वाले समय में दोबारा से ना देखने को मिले। तो अगर ऐसा होता है तो फिर यहाँ पर लोकल थोड़ा सा रिटर्न जो है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। बाकी ऐसा काफ़ी कम चांसेस हैं कि अब आने वाले समय में फिर से हमें ये चीज़ देखने को मिले, ये फेस देखने को मिले। बाकी मार्केट है, कुछ कहना भी मतलब पूरी तरीके से कोई भी यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं दिखा सकता है कि ऐसा ही होगा। बाकी आप लोग अपने व्यूज़ बताइएगा, क्या ये हमें ऐसा दोबारा देखने को मिलेगा या फिर नहीं इस इंडेक्स में। और दूसरी जो बड़ी नेगेटिव बात अभी फ़िलहाल से देखने को मिल रही है इस ETF में, तो वो हम आपको बताना चाहेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये NSE की वेबसाइट पे हमने यहाँ पर इस ETF के बारे में सारा कुछ डिटेल्स खोल के रखा हुआ है, क्योंकि सेम ETF है जो कि हमने अभी आपको कुछ देर पहले हमने इसका कोड दिखाया था, चेक कर सकते हैं आप यहाँ पर। तो जब से ये ETF लिस्ट हुआ है 12 जून से, तो यहाँ पर हमने एक महीने के चार्ट में लगा रखा है। आप कितना भी लगाएंगे वो 12 जून तक ही दिखाएगा, क्योंकि तभी इसकी लिस्टिंग हुई है। तो यहाँ पर आप कुछ चीज़ें देखेंगे तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि ये जो ETF है यहाँ पर वॉल्यूम का काफ़ी इशू हमें देखने को मिल रहा है। देखिए टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी जिस दिन लिस्ट हुआ था लगभग 6000 की क्वांटिटी इसमें ट्रेड हुई थी, यानी वॉल्यूम जो है लगभग 6000 के आसपास जनरेट हुआ था। फिर उसके अगले दिन 13 तारीख को 1000 का वॉल्यूम आया। फिर उसके अगले दिन 16 जून को यहाँ पर 488 का वॉल्यूम जनरेट हुआ, जो कि बहुत ही कम है, 3 डिजिट में यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है। तो ये बहुत ही अलर्ट का एक तरीके से इंडिकेशन है। और यहाँ पर भी 17 जून को यहाँ पर 1100 का वॉल्यूम आया। फिर 18 तारीख को 219 का। फिर 19 जून को यहाँ पर 17,000 का वॉल्यूम थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिला, पर कुछ खास नहीं है। 17,000 भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होते हैं, और बीते कुछ दिनों का एवरेज निकालेंगे तो काफ़ी कम है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन यहाँ पर जो वॉल्यूम आए हैं वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, वो 17,000 के ही हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर भी चेक करा दिया आपको।
तो कहने का मतलब है यहाँ पर वॉल्यूम का इशू है, वॉल्यूम काफ़ी कम है, तो ऐसे में इस इंडेक्स में या इस वाले ETF में निवेश कर पाना थोड़ा सा यहाँ पर अभी के टाइम पे सही नहीं दिख रहा है, जब तक कि इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम और बेटर नहीं हो जाते हैं। बाकी एक एवरेज वॉल्यूम जो अच्छा माना जाता है वो तकरीबन एटलीस्ट 25,000 या उससे थोड़ा सा ज़्यादा डेली बेसिस पे एवरेज वॉल्यूम अगर इतना जनरेट होता है तब तो ठीक है, अदरवाइज़ उससे कम जनरेट हो रहा है वॉल्यूम तो थोड़ा सा यहाँ पर अच्छी बात नहीं समझी जाती है, और ख़ास करके उन लोग के लिए जो लोग थोड़ा सा बड़ी क्वांटिटी में बाय करना चाहते हैं। तो देख लीजिएगा, ये सारे इशूज़ हैं जो कि 2 इशू हमें इस ETF में देखने को मिला, जो कि आपको पता होना चाहिए था और हमने आपको बता दिया है, क्योंकि हम सारी पॉजिटिव बातें ही आपके साथ शेयर नहीं करते हैं, जो कि रियलिटी होती है कुछ, और जो कि यहाँ पर निगेटिव चीज़ें होती हैं वो भी आपको पता होना ज़रूरी है, जिस वजह से हमने आपको यहाँ पर सारा कुछ बता दिया है। बाकी आप लोग अपने व्यूज़ बताइएगा कि आप इस वाले ETF में निवेश करना प्रेफर करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि ये टूरिज्म इंडेक्स का पहला ETF है, तो आप लोग के व्यू जानना ज़रूरी है। बाकी यहाँ पर हमने कहीं भी निवेश की सलाह नहीं दी है, तो अगर आप इस ETF में निवेश करने वाले हैं तो एक बार अपने निवेश करने वाले हैं तो फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर लीजिएगा, और अपने तरफ से भी अच्छे से एनालिसिस करिएगा, उसके बाद ही डिसाइड करिएगा कि आपको निवेश करना है या फिर नहीं इस वाले ETF में। यहाँ पर हमने कहीं भी निवेश की सलाह नहीं दी है, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो ये था आज का हमारा लेटेस्ट अपडेट इस ETF के बारे में, जिस ETF के बारे में बहुत से कम लोग को पता था, तो हमने सोचा आपको इसके बारे में अपडेट दे दें। तो अगर ये ETF और ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।